हेलो कन्या राशि, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी मंथली हॉरोस्कोप के ऊपर रहने वाली है, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होगी 1 से 31 अगस्त की मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग। ठीक है, देखना कैसे है इसको, एज यूजुअली जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से नाम किसी भी तरह से अगर आप कन्या राशि के हैं, वर्गोज है आप, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर मन में सवाल आए कि लव टैरो रीडिंग जो होती है वो केवल टैरो रीडिंग होती है और यहाँ पे मैंने एस्ट्रो टैरो रीडिंग वर्ड का जिक्र किया है, तो आप अपने चंद्र राशि, राइजिंग जिसे कि लग्न कहते हैं, एंड नाम राशि से अगर कन्या राशि के हैं तो डेफिनेटली आपसे रीडिंग की मोस्ट टू मोस्ट बातें रेजोनेट जरूर करेंगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव वर्गोज की रीडिंग है ये। बहुत सारे वर्गोज इसे देख रहे होंगे और सबके लाइफ की सिचुएशन अलग अलग तरीके से चल रही होगी। किसी को कहीं पे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कोई किसी समस्या से जूझ रहा होगा। ठीक है, तो आपको उतना ही बात को रखना है जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत मैच करे रीडिंग, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है किसी से पूरी ही वीडियो रिलेट कर जाए। तो अगर आपके साथ मैसेजेस नहीं जा रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। एंड यहाँ पर जो लव रीडिंग के लिए आए हैं एंड मैरिज के लिए, क्योंकि ये ऑल ओवर लाइफ एरिया को लेकर बात रहेगी, जिसमें कि आपके प्रेम संवाद, मैरिज रिलेशनशिप और आपके फैमिली, फाइनेंस, करियर, बिजनेस, जॉब, जो भी चीज़ें, सेल्फ ग्रोथ, सबको लेकर यहाँ पे बात रहेगी। हेल्थ, एजुकेशन, जो मैसेज आएंगे मैं सब बताती जाऊँगी। तो जो भी यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप को लेकर देखने आए हैं, मैं उनको पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूँगी। हाँ, इस महीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ज़रूर आपको बताऊँगी जो आपके जीवन में, अलग अलग कन्या राशि के जीवन में अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण रख सकते हैं। ठीक है, किसी को साइन के रूप में, तो किसी के लिए वो महत्वपूर्ण तिथि हो सकती है, किसी के लिए वो कोई शायद बेस्ट डेट बन जाए, उस डेट पर कोई निष्कर्ष निकल आए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो लव रिलेशनशिप्स वालों के लिए मैं कोई ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊँगी। आप अगर वर्गों से डील कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो रहेगी, सेम साइन से डील कर रहे हैं तब भी ये वीडियो रहेगी। अन्यथा आप वर्गों को छोड़ के 11 के 11 ज़ोडिएक साइन में से किसी से भी डील कर रहे होंगे, सबके साथ जाएंगी बातें। ओके, अगर मैसेजेस आपसे रिलेट कर रही हैं तो देख लेते हैं वर्गोस अगस्त के महीने में क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं, चाहे मैरिज से हो, लव रिलेशनशिप से हो रिलेटेड, ठीक है, हीलिंग मीन्स जिसे कि रेकी हीलिंग के नाम से जाना जाता है, उसके रिलेटेड हो, या फिर करियर के रिगार्डिंग कोई समस्या से जूझ रहे हो, वहाँ पे अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हो, जेम स्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, वास्तु रिलेटेड सजेशंस, तो नंबर गिवन है वीडियो में एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया था, स्किप हो के। रिवर्स में आया है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड मेरे हाथ से नीचे गिर गया था। ओके, देखते हैं। जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे जो भी मैसेजेस होंगे ना, मरकरी रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड, जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स हुए होते हैं रिसेंट, ठीक है ना, जो उस महीने के अंतर्गत पड़ रहे होंगे, उन सभी को मिलाकर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपके जीवन में, उससे आपको क्या ब्लेसिंग, क्या लेसन, क्या ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं, सबको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, सेकेंड मैसेज इज द एम्परर, थर्ड मैसेज 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो हिम्मत जुटाते हुए आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, लेकिन आपकी स्ट्रिक्टनेस, आपकी शक्ति, अब चाहे वो आपने ऊपर से शक्ति की चादर उड़ा रखी है या फिर आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, ठीक है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये दूर से आपकी तरफ नज़र बनाए हुए हैं। बात तो करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले रिलेशनशिप का ही मैसेज आ गया है, उसे ही बता देती हूँ। बात तो करना चाहते हैं आपसे, वो भी एक इमोशनल कम्युनिकेशन आता हुआ देख रही हूँ। ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे, बहुत डेप्थ के लेवल के, लेकिन हाँ, एक प्यार भरा कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है कि ये किसी ऐसे प्रपोजल को लेकर है जहाँ पे आपको महसूस हो कि एक कॉम्प्रोमाइज़, एक एडजस्टमेंट सामने वाले की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि मे बी इन्होंने सामने से कभी भी अपनी तरफ से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, ज़्यादा अपनी तरफ से इनपुट नहीं दिखाए हैं इस रिश्ते में। लेकिन ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब
इन्हें अपने, क्योंकि जब भी देखिए मरकरी रेट्रोग्रेड की बात करें तो मैं थोड़ा सा बस एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगी कि पुरानी गलतियों को रीइवैल्यूएट एंड इवैल्यूएट दोनों करने का मौका देते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो होने की संभावनाएं नहीं होती है। ठीक है, तो जीवन में वही घटनाएं घटने की संभावनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा छूट गया था, या फिर कुछ ऐसा बाकी रह गया था वहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि अब वो टाइम पीरियड होगा कि यूनिवर्स आपको मौका देगा, उसको पूरा कीजिए। ठीक है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वर्गोस के जो पार्टनर है वो लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में यदि है आप तब भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखिए आपकी तरफ कोई आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपकी जो स्पीच रहेगी ना बहुत प्रैक्टिकल रहेगी। वैसे भी आप प्रैक्टिकल ही होते हैं, वैसे भी आप प्रैक्टिकली होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टडी होते हैं, थोड़ा इस तरफ से थोड़ा सा मतलब बेनिफिट देख रहे होते हैं। बेनिफिट मीन्स यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस को नहीं दर्शा रहा है, मीन्स कि कितनी सामने वाले की बात में पुख्तता है, तथ्य है इस चीज़ का। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऐसे व्यक्ति रहे होंगे, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है आपको, इसीलिए ये ऐसे व्यक्ति रहे होंगे कि जो खुद से ना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते होंगे, मैंने शुरू में ही आपको बताया, लेकिन इस महीने करेंगे ये। कुछ वर्गोज यहाँ पे मुझे ना बहुत ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे, ऑथोरिटेटिव व्यक्तित्व के दिख रहे हैं कि आपके ऊपर ना ये प्यार व्यार की बातों का असर नहीं होता है, लेकिन इस महीने आप किसी ऐसे से टकराएंगे जिसे देखकर आपको लगेगा कि टक्कर का या टक्कर की व्यक्ति है। ठीक है, और उनकी कुछ बातें आपको प्रभावित करती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर सेल्फ ग्रोथ की बात करें कन्या राशि, ये जो माह है ना, आत्मनिरीक्षण की तीव्र प्रक्रिया चलेगी आपके अंदर, बहुत तीव्र प्रक्रिया। ट्रैवलर, हीलिंग, मैजिकल एंड फेथ। अगर पैसे से रिलेटेड किसी समस्या से जूझ रहे थे, इस महीने अब उसमें आराम मिलता हुआ देख रही हूँ। यस, पैसे नहीं जुड़ पा रहे थे या आ तो रहे थे बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा था, इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस महीने वहाँ पे भी ठहराव आएगा, उस एरिया में शुभता दिखने को मिल रही है। आपको कहा जा रहा है कि निरंतर प्रयास करते रहे हैं आप, और इस महीने भी निरंतर प्रयास करेंगे आप। ठीक है, उम्मीद तो आपके मन में है, चाहे पीछे आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, आप हताश भी हुए, लेकिन रुके नहीं हैं। और यही रीज़न है कि ये जो फेथ है ना आपका, अभी फेथ का कार्ड आया था, आपको दिखाती हूँ। फेथ है ना आपका जो बना हुआ है कि मैं तो निरंतर अपनी कोशिशें करती रहूँगी, निरंतर अपना कोशिशें करता रहूँगा, कभी तो वो वक्त आएगा जो मेरे फेवर में होगा, तो वो वक्त अब होगा, इस महीने होगा। कन्या राशि, देखिए हीलिंग का कार्ड आया है, इसमें मैसेज आया, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स, यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड। आपको वो हर एनर्जी मिलते हुए देख रही हूँ, हर वो चीज़ मिलते हुए, आकर्षित करते हुए। कहते हैं ना कि मैं चेज़ नहीं कर रहा, मैं चेज़ नहीं कर रही। कुछ होते हैं जैसे मुलांग साथ वाले होते हैं, वो चेज़ नहीं कर रहे होते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपने ऑरा को, अपने एनर्जी को ऐसे रखते हैं कि वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और भी लोग होते हैं, यहाँ पे जस्ट मेरे मुंह से मुलांग 7 के जिक्र हो गया, और भी बहुत सारे ज़ोडिएक साइन नंबर ऐसे होते हैं, लेकिन 7 नंबर ऐसे होते हैं कि वो चेज़ नहीं कर रहे होते, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बाकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फाइनेंसिस में सुधार हो रहा है। आप जो भी कर रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। रिजल्ट का आपको भी वेट है, लेकिन रिजल्ट के वशीभूत होकर कि उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा जिस तरीके का मैं चाह रहा था या चाह रही हूँ, या जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप रुक नहीं रहे हैं, वहाँ पे आप बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपने अट्रैक्ट की वो सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़रूरी है, और जो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने प्रेम जीवन के लिए
आपको सकारात्मक रहना है। देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको इंग्लिश में मिलती है, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी अदर लैंग्वेज में चलती हुई प्राप्त हो रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसे हिंदी ऑनली कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर एक बार वीडियो को बैक करके फिर से चला लीजिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती है वो हिंदी में ही होती है, अदर किसी भी लैंग्वेज में नहीं होती है, तो वो ऑटो डबिंग की वजह से हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा रोल नहीं रहता है। मैं अपनी तरफ से सेटिंग में करके ही पोस्ट करती हूँ, लेकिन वही है कि अगर हो जाए तो आप प्लीज़ ये कर लीजिएगा, उससे ठीक हो जाएगी ये समस्या। वेडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, सोलमेट। मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहे हैं। यस, वहाँ पे कमिटमेंट पास ऑन होना, ये सब चीज़ें होते हुए देख रही हूँ। यस, शादी की कमिटमेंट वगैरह के ऊपर चर्चा हो सकती है इस महीने। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यदि। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आप अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे इस महीने। इनडिसाइसिव, सोल टाई, 2 बार सोलमेट का कार्ड आ गया है। सोल टाई यहाँ पे और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। एंड रिलीज योर एक्स, ईगो के चलते भी काफ़ी सारे रिश्ते यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। यस, और इसीलिए ये मैसेज आया है कि देखिए, अगर आपके सामने कोई चल के आ रहा है या आ रही है कन्या राशि, आप मुझे इनडिसाइसिव होते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए राय है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अब यहाँ पे आपके मन में ये आएगा कि मैम उसने बहुत सारी गलतियाँ की है, तो मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, कैसे माफ़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, कि अपने प्रेम जीवन के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति आपको बस सकारात्मक रहने के लिए कह रही हूँ, मैं माफ़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। क्योंकि जब जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसी हमारी एनर्जी होती है, वैसे हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है और वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। तो बेहतर है कि जब आपको कुछ एक्शंस लेने ही हैं और किसी के लिए हम अपने आप के अंदर वो चीज़ें क्यों पैदा करें कि जिससे हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो। जीवन में और भी बहुत कुछ होते हैं। प्रेम हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन वो हमारे लाइफ का पूरा चैप्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जो है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपके बीच में बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है ना, आपके पार्टनर बार बार प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, ठीक है, बहुत रह के इमोशंस उनके अंदर जाग रही है, और हमेशा ये फील करते हैं या फिर मैसेज लिख के डिलीट कर देते हैं कि मतलब कि आपके साथ ये, चाहे जितने भी दूर क्यों ना हो, आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है, ये फील करते रहते हैं कि आप इनसे दूर है, इन्हें महसूस ही नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको अपना जीवन साथी, मीन्स कि अपना स्पाउस मान ही लिया है, चाहे आप दोनों के बीच में शादी हो या नहीं हुई हो। ओके, तो लव रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ इवेल्युएट करना पड़ेगा। यस, पुराने पैटर्न्स उभर के आएंगे इस टाइम पे, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस पे ही, ठीक है ना। अब वो निर्णय आपका है कि आप इस बार भी रिजॉल्व कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेड्स होते हैं कहीं ना कहीं लेसन्स, कहीं ना कहीं अनरिजॉल्व बिजनेस को ख़त्म करने आते हैं, या कहूँ कि मौका देने आते हैं। जिस तरीके से हम अगर किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं कुछ नंबर की वजह से, जीवन हमें दोबारा मौका देती है, हमें अंदर से रिकॉल करके कि एक ट्राई और करो, ठीक उसी तरीके से। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे अभी भी आधा छोड़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये जो हमेशा कभी कभी रिपीट मैसेजेस आते हैं ना, इसीलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी सोल ने, जिस भी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात कर रही हूँ, किसी सोल ने वो चीज़ को इनकम्प्लीट रखा है, तभी उसकी ग्लिम्सेस यहाँ पे कार्ड्स में, मैसेजेस में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा विचारों में उलझाव आएगा कन्या राशि इस महीने आपके, लेकिन यही उलझाव आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। इनडिसाइसिव, मैंने आपको कहा ना कि इनडिसाइसिव रहेंगे कहीं ना कहीं, कि उलझन सी होगी, बहुत उलझन सी बनी रहेगी आपको। और ये सिर्फ मैं आपके लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, हर डिसीजन में, लेकिन इसी उलझाव में आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। यहाँ पे आपके लिए सुझाव रेमेडीज़ में साथ के साथ ही बता दूंगी, ठीक है ना। सुझाव है कि मेडिटेशन करे, डेली जर्नल लिखें और पुरानी गलतियों को एक सबक की तरह अपनाएं, ठीक है। अगर यहाँ पे शादीशुदा है, आप दोनों ही मैरिड है, अगर अलग रह रहे हैं, वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आपकी तरफ आपके पार्टनर एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन लेकर आते हुए दिख रहे हैं। यस, जो न्यू लव में है या जिनकी नई शादी हुई है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ
देख रही हूँ। आपके लिए यहाँ पे एक अफर्मेशन है, आप इस अफर्मेशन के साथ इस महीने वर्क कर सकते हैं। अगर आपको डिसीजन बनाने में उलझन होती है, जैसे कि मैंने कहा इनडिसाइसिवनेस बनी रहेगी थोड़ी सी आपके अंदर, कि मैं अपनी कमियों को समझकर उनसे ऊपर उठने की शक्ति रखती हूँ। ठीक है, करियर के बारे में बात करें, आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस के बारे में बात करें, तो देखिए काम में व्यवधान संभव है, खासकर कागजात और कम्युनिकेशन में गलती के कारण। ठीक है, कागजात से रिलेटेड आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। गलतफहमियां और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिलेइंग फेस कर सकते हैं आप किसी किसी मामले में। विशेष रूप से अगर आप जॉब इंटरव्यू फेस करने वाले हैं इस महीने, कोई ऑफिस मीटिंग, कोई क्लाइंट डील में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे कन्या राशि। ठीक है, मे बी ये कुछ उन कन्या राशि वालों को मिली हो जिनके लिए ये महीना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने का हो, तो उनके लिए गोल्डन मैसेज बन के यही आ रहा है कि प्लीज़ मिसकम्युनिकेशन से बचे, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे। ठीक है, और कुछ चीज़ें डीले ला सकती है, तो एक दो बार कोशिश करने के बाद भी यदि आपके काम में आपको दिख रहा है कि डीले हो रहा है, तो वहाँ पे फोर्स करने की कोशिश ना करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि शायद यूनिवर्स का कोई सिग्नल है कि इसमें थोड़ा सा डीले होना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने पेंडिंग पेमेंट और अगर कोई रिफंड का सीन चल रहा है, वहाँ से भी वापसी होने के पूरे चांसेस है। जो कि मैंने हीलिंग के कार्ड से आपको शुरू में ही मैसेजेस दे दिए थे। पुराने प्रोजेक्ट्स को सुझाव है आपके लिए, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, सब जगह, कि पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से रिवाइव करें और कम्युनिकेशन साफ रखें। ठीक है, कम्युनिकेशन में मधुरता रखें, कम्युनिकेशन में सफाई रखें। बिल्कुल। प्रेम संबंध के बारे में बात करें और मैरिड लाइफ के बारे में बात करें, पुराने प्रेमियों से, पूर्व प्रेमियों से संपर्क हो सकता है और अधूरी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो ऊपर आपने शक्ति की चादर उड़ा रखी है ना, तो उसको मेंटेन कर नहीं पाएंगे आप, पिघल जाएंगे आप। यस, तो पुराने रिश्ते फिर से शुरू हो सकते हैं और दोबारा अधूरी बातचीतें पूरी हो सकती है। अब वो आपके ऊपर है कि वो जो भी आप दोनों के बीच में क्लैरिटी रह गई थी या फिर कुछ भी रह गया था, उसे पूरा करके आपने इस रिलेशनशिप में फुल स्टॉप लगाना है या फिर कंटिन्यू करना है, एक और मौका देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होके बाद शादी तक पहुंच सकती है। यस, क्योंकि जब मैं आपके ये लव रिलेशनशिप के रीडिंग कर रही हूँ ना, जहाँ पे कई बार मुझे वर्गों की रीडिंग में, लव टैरो रीडिंग में थोड़े से दिखता था कि कहीं ना कहीं टेम्पटेशन, ऑब्सेशन, इस बार ना मैरिज वाइब्स बहुत आ रही है। अधूरी चीज़ें कंप्लीट होने का टाइम है। अगेन मैं कह रही हूँ, 2 रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ पे। एक, अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनक्लियर रह गया था, वो रिजॉल्व होकर आप अपने अपने रास्ते में चले जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है, जिनके भी लाइफ में उनके पुराने साथी वापस आ रहे हैं, शादी तक बात पहुँच सकती है। शुरुआत तो होगी छोटी मोटी बातों से, ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर से ठीक होने लग जाएंगी। तो समझदारी से प्रतिक्रियाएं दे और भावना में बहकर फैसला ना ले। ये एम्परर का कार्ड बीच में आने का यही मतलब है कि आप अगर सोचे कि उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, हर जगह आपके जो लव कार्ड्स निकले हैं ना, लव मैसेजेस निकले हैं, सबके सब बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं और पॉजिटिव है। तो मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता कि हर कन्या राशि के पर्सनल लाइफ में उनके पार्टनर के साथ उनकी कैसी सिचुएशन रही है, वो वहाँ पर अपना विजडम आप यूज़ करें, अपने अनुभवों के आधार पर आप डिसीजन बनाएं। लेकिन कार्ड्स जो यहाँ पे बता रहे हैं, एक ही चीज़ है कि भावनाओं में बहकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, समझदारी से प्रतिक्रिया देनी है। ओके, कमेंट्री भी जो आप करेंगे ना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी बोल रही हूँ, मैरिड लाइफ में भी बोल रही हूँ, किसी भी तरीके की कमेंट्री कर रहे हैं तो बहुत समझदारी से। ओके, इनडिसाइसिवनेस वहाँ भी आते हुए देख रही हूँ मैं कि इतने साल बाद लौट के आया, इतने टाइम बाद लौट के आई, क्या रीज़न है? वो चीज़ें भी आपको सोचने पे मजबूर करेगी। इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई,
वो लेकिन ऊपर का ही गुस्सा होगा, अंदर से मुझे आप इतने कोई गुस्सा दिख नहीं रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, किसी के लिए भी कहूँ, यहाँ पे एक ही सुझाव है आपके लिए, एक ही टिप है, वाणी पर नियंत्रण रखें। जैसे कि मैंने कहा, आपको समझदारी से प्रतिक्रिया दे। घर में देखिए, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होगा कि आपके फैमिली में यदि कोई बुजुर्ग है, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा इस टाइम पे आपको। घर के किसी सदस्य से मतभेद या असहमति रह सकती है आपको। छात्रों की बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्स की बात करूं, तो छात्रों के लिए एक पुनरावृत्ति और पुराना रिवीजन अधिक लाभकारी रहेगा। समझ रहे हैं आप कि अगर आपको कहीं भी विफलता मिली थी, तो आप अगर दोबारा उसी में ट्राई करेंगे और अच्छे से इस बार रिवीजन करेंगे, तो उस क्षेत्र में आपको इस बार तो गारंटी है ही है, बिल्कुल आपके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, एफर्ट करेंगे। तो ये नहीं कि मैं तो अभी 3-4 महीने पहले मेरा सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें मेरे 1-2 नंबर से रह गए थे, इस बार वही लर्न करके चला जा, वो तो मैंने सारा लर्न किया ही हुआ था, इस बार बस पेपर देने बैठ जाऊंगा तो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है कि वहाँ पे आपसे क्या छूटा था, वहाँ पे आपसे क्या गलती हुई थी, और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है एक जगह, और पुराने जिस तरीके से रिवीजन किया था उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन करके उन्हें एक टू डू लिस्ट बना के आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड देन फिर रिजल्ट देखना। आप खुद ही मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताने आएंगे कि यस वही हुआ, क्योंकि फेवरेबल दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए कि पुनरावृत्ति। अगर आप किसी चीज़ की दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी चीज़ की आप दूसरी या तीसरी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बार आपको काफ़ी चांसेस से सफलता मिल जाएगी। लेकिन रिवीजन पे बहुत सख्ती से आपको ध्यान देना है। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, तभी ये पॉसिबल है। तो पढ़ाई का रूटीन बनाएं। यहाँ पे टिप आपके लिए, शिक्षक जो भी शिक्षा में है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे इस वीडियो को, तो पढ़ाई का रूटीन बनाएं एंड डिस्ट्रैक्शन से बचें। मानसिक थकावट, नींद की कमी, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, ध्यान देना है आपको उस तरफ। तो आपके लिए यही सलाह है कन्या राशि कि रुकावटें आपको रोकने नहीं बल्कि आपकी गति को सही दिशा में मोड़ने आती है। अब समय है अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन साधने का। समझिए कन्या राशि की रुकावटें आपको रोकने नहीं आ रही हैं, वो आपको फिर से एक बार रिवाइव कराने आ रही है सब कुछ, बल्कि आपकी गति को सही दिशा में मोड़ने आती हैं। कि रुकावट का कारण क्या है उसे समझो, कि रुकावट वर्ड पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न से रूबरू कराने, उस रीज़न के प्रति आपकी आंखें खोलने के लिए ये महीना है, अगस्त का महीना। ओके, न्यूमरोलॉजी की मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन अपलोड की हुई है चैनल पे, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी मैंने बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं आप जाके अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और पूरी की पूरी वार्षिक राशिफल की रीडिंग भी मैंने, लव टैरो रीडिंग की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कमेंट बॉक्स में मैं उनके लिंक दे दूँगी। अन्यथा प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, विजिट करके भी देख सकते हैं। रिकंसीडर का मैसेज आया है, लुक फॉर अ साइन। कुछ साइंस मिलेंगे आपको इस महीने। एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस में, कन्या राशि। बी योरसेल्फ। ओके, बहुत अच्छे एडवाइस है आपके लिए। बी योरसेल्फ एंड रिकंसिडर, यू आर नेवर अलोन। आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है ना मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए मैसेजेस है कि आप अकेले नहीं हैं। तो अपने आप को अकेला सोचना छोड़ दीजिए, दृढ़ निश्चयी बने एंड दृढ़ विश्वास अपने ऊपर रखें कि जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे जो भी उद्देश्य हैं, बस उससे कोई आहत नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और आप खुद भी आहत नहीं होने चाहिए। अगर किसी की बातें, किसी की कोई हरकत दिमाग में चलती रहती है ना, तो उसे निकाल फेंकिए और अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू सेल्फ में रहिए।